भयम। हे परीक्षित, जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि आज मरने वाला हूँ, चाहे मरने वाला हूँ, ये पहले तो भान होना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ। लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि मैं मरने वाला भी हूँ। वैराग बाबूजी तीन प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं। एक मरकट वैराग होता है, एक स्मशान वैराग होता है। जब स्मशान में लोग दूसरे को जलाने जाते हैं तो उस समय कितना वैराग उनके हृदय में आता है, अरे सही में सब कुछ माया है, सबको छोड़ दो, ये संसार में कुछ नहीं है, सब माया है। उनके हृदय में लगता है कि अब छोड़ करके चला जाऊं, अब मरने वाला, अब हम लोग भी तो एक न एक दिन मर ही जाएंगे, कि आप पुत्र पत्नी के चक्कर में पड़ना है। उस समय तो वैराग रहता है, जब घर पर आते हैं तो फिर वही लिट्टी चोखा के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि हम मरने वाले हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने, महाभारत में आता है, आप सुने होंगे, युधिष्ठिर से यक्ष ने एक दिन प्रश्न किया था, युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे किम आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया है। युधिष्ठिर ने कहा, अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। अरे प्रभु, दिन रात लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति मरते जा रहा है, हर व्यक्ति मरते जा रहा है। उस मरते हुए व्यक्ति को देख करके भी अपनी मृत्यु उसको याद नहीं आती है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो ये नहीं सोचता कि मैं भी एक दिन मरूंगा, वो भी सीना तान करके चलता है। क्या शेषा स्थावरमिच्छन्ति, जो शेष बचे होते हैं वो भी जीने की इच्छा करते हैं, और वो लोग को भान भी नहीं होता कि मैं मरने वाला हूँ। परीक्षित, कम से कम तुम्हारी ये तो पता लगा कि तुम मरने वाले हो। तुम जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूँ, तो बस कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान के शरण में चला जाना चाहिए। जिस वस्तु से डर लगता है, जिस व्यक्ति से डर लगता है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जिससे डरता है, उसके शरण में चले जाने से उस व्यक्ति से भय दूर हो जाता है। जैसे देखिए, हम लोगों को चोर से डर लगता है कि नहीं लगता है, कि कहीं डाका न डाल दे, डकैत से डर लगता है ना। बहुत लोग रात में गाड़ी लेकर के नहीं घूमते, क्योंकि कहीं गाड़ी चोरी ना हो जाए, लोग चुरा ना ले। डकैत किससे डरते हैं? पुलिस से डरते हैं। हम डरते हैं डकैत से, और डकैत डरते हैं पुलिस से। आज यदि हम पुलिस से संपर्क में चले जाएं, यदि हम लोगों का मित्र पुलिस हो जाए, तो फिर क्या चोर की मजाल है हम लोगों का चोरी करने के लिए? चोर कर ही नहीं सकता, तो उसको पता लगा कि पुलिस के संपर्क ही है, भाई पुलिस का आदमी है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का एक भय बना रहता है, हम लोगों की मृत्यु होने वाली है, हम एक न एक दिन मरने वाले हैं। तो मृत्यु भी जिससे भय खाती है, मृत्यु भी जिससे भयभीत होती है, उस मृत्युपति भय धराता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यदि हम चले जाएं, तो मृत्यु हमें कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि तृतीय स्कंद में कपिल जी कहते हैं, बाबूजी आप बता रहे थे ना कपिल उपाख्यान में, कपिल जी मैया देवहूति से कहते हैं कि मैया, यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वरसत्येन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति यद भयात। हे माता, भगवान ही श्री कृष्ण के भय से सूर्य तपते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, अग्नि दाहक सकती है, और मृत्यु भी भगवान के भय से डरती है। वैसे भयातीत भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण ग्रहण कर लें, तो हमारी मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कृतव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम्। जिस व्यक्ति को मरने का डर लग रहा है, तो सर्वप्रथम भगवान की कथा का श्रवण करें। श्रोतव्यः, श्रवण करें। भगवान का जितना गुणानुवाद करेंगे, जितना उनके चरित्रों का श्रवण करेंगे, उनका मन उतना ही पिघलता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति किसी से प्रेम कब करता है, ये भी बात है, समझने की बात है। व्यक्ति कब किसी से प्रेम करता है और कब नफरत करता है? जब उसके स्वभाव को समझ लेता है, जब उसके विषयों में जान लेता है। एक यदि किसी लड़के का विवाह किसी लड़के से करते हैं, तो पहले लड़के के विषय में पता करते हैं कि वो लड़का करता क्या है, कैसा है, कुछ खाता पीता तो नहीं है, जानकारी करते हैं कि नहीं करते? क्यों? पहले उसके विषय में जानते हैं, तब उसका परिणय करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपनी बुद्धि रूपी
क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी मति है, वो वितृष्णा है, ये बेटी है एक तरफ से। हे प्रभु, मैं इस बेटी को, इस पुत्री को मैं आपके हाथों में देना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी यही करना चाहिए, अपनी मति अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों से जोड़ देना चाहिए। अब भगवान से चरणों से सब जुड़ेगी जब भगवान के विषय में हम जानेंगे, और भगवान के विषय में हम तब जानेंगे जब भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान कैसे हैं, कैसे हैं, तो भगवान की कथा अहरनिश श्रवण करनी चाहिए। और जब श्रवण कर लें तो श्रवण का फल है कीर्तन। श्रोतव्य कीर्तितव्य, श्रवण के बाद कीर्तन करना चाहिए। आज की स्थिति में देखें तो माताएं जहाँ दो चार बैठ जाएं तो वहाँ पर 4 घंटे तक वो इधर की शिकायत उधर, उधर की शिकायत इधर करने लगती हैं। समय बीत जाता है लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करती। तो चर्चा करनी चाहिए, सुनना चाहिए भगवान की कथा, उसके बाद चर्चा करनी चाहिए, फिर इसके बाद स्मरण करना चाहिए।